Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is parasites. What are parasites? What is host? ये हम देखेंगे. तो पैरासाइट्स होते क्या हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट जो डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर. उसकी लाइफ स्पेन वहीं पर गुजरती है. ठीक है. तो होस्ट पैरासाइट जो होता है लिविंग होस्ट है कोई भी, उसके अंदर ग्रो करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा. ठीक है. बदले में उसको कोई भी बेनिफिट वो प्रोवाइड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर कोई पैरासाइट प्रेजेंट है. अब वो पैरासाइट जो है वहाँ पर डेवलप हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त रह रहा है वहाँ पर, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन उसको कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है. उसको उल्टा नुकसान दे रहा है, वो डिजीज़ प्रोवाइड करवा रहा है उल्टा. फिर आता है होस्ट. होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हार्बर करता है पैरासाइट को. जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन होस्ट है, तो ह्यूमन होस्ट जो होता है वो क्या करता है, पैरासाइट को हार्बर करता है, मतलब उसको पालता पोसता है. ठीक है. अब ये दो टाइप का होता है, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट ऐसा होस्ट होता है जो कि एडल्ट स्टेज होती है पैरासाइट की, उसको हार्बर करता है. प्लस पैरासाइट जो होते हैं वहाँ पर सेक्सुअली रेप्लिकेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गई, कैट हो गई, डॉग हो गई. इंटरमीडिएट होस्ट ऐसा होस्ट होता है जहाँ पर लार्वल स्टेज जो होती है उसको वो हार्बर करता है, और यहाँ पर रेप्लिकेशन जो होता है वो असेक्सुअली होता है, लाइक स्नेल, मॉस्क्यूटो. ठीक है. अब देखते हैं अपन प्रोटोजोआ, जो क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. मॉर्फोलॉजी जो होती है वो 3 फॉर्म्स में अकर होती है, ट्रोपोजोइट, प्रीसिस्टिक स्टेज और सिस्ट. ट्रोपोजोइट जो होते हैं वो 18 से 40 म्यूएम इसका डायमीटर होता है. ये मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब चलेंगे फिरेंगे. ठीक है. मोटाइलिटी किससे होगी, इसकी सूडोपोडिया इसमें प्रेजेंट है, उस वजह से उससे क्या उसकी हेल्प से ये चलेंगे घूमेंगे. लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म जो होता है आउटर लेयर होती है, एंडोप्लाज्म जो होते हैं वो इनर लेयर होती है. न्यूक्लियस जो होता है स्पेरिकल शेप में होता है, वेरी करता है साइज में 4 to 6. फिर आता है प्रीसिस्टिक स्टेज जो कि स्मॉलर होती है साइज के अंदर, वेरीज करता है 10 से 20 म्यूएम इसका डायमीटर होता है, राउंड होगी, ओवल होगी, विद ब्लंट सूडोपोडिया. ब्लंट सूडोपोडिया मतलब अंदर की तरफ सूडोपोडिया जो होगा वो झुका हुआ होगा. ठीक है. अंदर की तरफ होगा थोड़ा सा. सिस्ट आता है जो कि राउंड शेप में होता है, 10 to 15 म्यूएम इसका डायमीटर होता है. वो एक सराउंड करता है एक रिफ्रेक्टाइल मेम्ब्रेन है जिसको अपन सिस्ट वॉल बोलते हैं. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में ट्रोपोजोइड्स है, जो कि ट्रोपोजोइड आप देख रहे हो, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म लेयर है. एक्टोप्लाज्म बाहर वाला, एंडोप्लाज्म अंदर वाला. कैरियोसोम प्रेजेंट है, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है जो कि एक लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. फिर इसके पास में प्रीसिस्टिक स्टेज है. फिर है सिस्ट. सिस्ट जो होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड एंड क्वाड्री न्यूक्लिएटिव. ठीक है. यूनिन्यूक्लिएटेड जो होता है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाई न्यूक्लिएटिव 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और क्वाड्री न्यूक्लिएटिव में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. अब इसकी लाइफ साइकिल पे आ जाता है. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है पास करता है उसकी लाइफ साइकिल ओनली 1 होस्ट के, सिर्फ इसका ह्यूमन होस्ट ही एक होस्ट होता है. ठीक है. मैन को इन्फेक्शन कहाँ से होगा, वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेगा जिसमें क्या सिस्ट प्रेजेंट है. अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं. जब क्या होता है, सिस्ट लोअर पार्ट में जाता है इंटेस्टाइन के. ठीक है. लोअर पार्ट में अकर करेगा तो इसमें 2 स्टेजेस होती है, एक्सिस्टिसमेंट और एनसिस्टिसमेंट. एक्सिस्टिसमेंट में क्या होता है, अब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटिव सिस्ट इंटेस्टाइन में आ चुका है. अब ये क्या होगा, इसकी जो सेल वॉल होगी, ये सेल वॉल इसको लिबरेट करेगा, मतलब इसको अलग करेगा, और इस वाले को क्या करेगा, बाहर निकालेगा. अब ये बाहर आ गया. ये टेट्रान्यूक्लिएटेड अमीबा है, मतलब इसमें 4 प्रेजेंट है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाइनरी फिजन के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होने लग जाएगा. डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. फिर क्या हो जाएगा, इनकी ग्रोथ होगी वहाँ पर, ये डेवलप होंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, आगे से आगे मल्टीप्लाई होते रहेंगे. उसके बाद जब ग्रोथ के टाइम पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक एंजाइम को रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है प्रोटोलाइटिक एंजाइम. वो प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर बनाना चालू कर देता है, वहाँ पर नेक्रोसिस होने लगता है टिश्यू का, और वहाँ पे फ्लास्क शेप के अल्सर बनने लग जाते हैं जो क्या होते हैं, फीसिस के साथ ब्लड और म्यूकस को रिलीज करता है. तो इस कंडीशन को अमीबाइक डाइसेंट्री. समटाइम्स ट्रोपोजोइड एंटर हो जाते हैं रेडिकल्स में.
तो कभी कभी क्या हो जाता है, ट्रोपोजोइट जो होते हैं वो रेडिकल्स में चला जाता है या पोर्टल वेन्स में चले जाते हैं लीवर के अंदर, तो वहाँ पर वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अमीबाइक हेपेटाइटिस या लीवर एब्सिसिस होने लग जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जो इफेक्ट होता है पैरासाइट का वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है टॉलरेंस ऑफ द होस्ट। फिर लीजन जो होता है वहाँ पर वो स्टार्ट मतलब हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर वो सही होने लग जाता है। फिर जो ट्रोपोजोइट जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं, ये मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट लास्ट स्टेज ये थी। अब क्या होता है, धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ी, टॉलरेंस बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, प्रीसिस्ट फॉर्म बनाएगा, प्रीसिस्ट बनने के बाद यूनिन्यूक्लिएटेड, फिर बाईन्यूक्लिएटेड, फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड। तो ये प्रोसेस क्या है, एन सिस्टिसमेन, मतलब ये बाहर घूम रहे थे पर इसने इसको पैक कर दिया, और यहाँ पे क्या था, ये अंदर था, इसको इसने रिलीज कर दिया, तो एन सिस्टिसमेन एक्स सिस्टिसमेन दो प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब इसकी डिजीज देखते हैं, क्या डिजीज होगी। डिजीज जो होगी अमीबाइक डाइसेंट्री होगा। अमीबाइक डाइसेंट्री मैंने अभी बताया कि ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 4 वीक होगा, और लीजन्स अल्सर्स बनने लग जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबाइसिस, हेपेटिक अमीबाइसिस, जब है ना ये लीवर जब टॉलरेंस बढ़ने लगता है होस्ट का, तो वो ये पोर्टल वेन में चला जाता है, रेडिकल्स के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर हेपेटिक अमीबाइसिस और अमीबाइसिक लीवर एब्सिसिस होने लग जाता है। तो लीवर को इन्फेक्ट करेगा, या राइट लोब होगा लीवर को, उसको इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, तो इसके लिए अपन पस ले सकते हैं, लिवर एब्सिसिस में पस कलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर क्या बनने लग जाएंगे, रेड ब्राउन कलर के सॉसी अपीयरेंस के अल्सर्स बनने लग जाएंगे। अदर ऑर्गन्स भी इसके साथ साथ अफेक्टेड होंगे, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, स्प्लीन हो गया, स्किन हो गई, ये सारे भी इसके साथ साथ अफेक्टेड होंगे। लैब डायग्नोस में अपन स्पेसिमेन कलेक्शन क्या क्या करेंगे, स्टूल लेंगे, पस ले लेंगे और स्पूटम ले लेंगे। इंटेस्टाइन अमीबाइसिस, अगर इंटेस्टाइन का है तो स्टूल ले लेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन में अपन दो प्रिपरेशन करवाएंगे, एक तो सलाइन प्रिपरेशन, एक आयोडीन प्रिपरेशन, ठीक है। सलाइन, नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन जो होता है उसमें अपन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं एक्टिवली मोटाइल ट्रोपोजोइट, मतलब मोटिलिटी देखते हैं ट्रोपोजोइट की, और डेड ट्रोपोजोइट अपन किस में देखेंगे, आयोडीन प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। और इसमें चारकोट लिडन क्रिस्टल अपीयर होंगे सलाइन प्रिपरेशन के अंदर, जो कि डायमंड शेप के क्रिस्टल दिखेंगे। उसमें ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा, और सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे जिसमें एलाइजा लगाएंगे, आईएचए हो गया, इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, ठीक है। और हेपेटिक अमीबाइसिस जो कि लीवर के अंदर हो रहा है, तो उसमें लीवर की बायोप्सी करवानी पड़ेगी। पस को लेंगे, जो कि पस को आगे एक्सपायरेट करके अपन हेपेटिक एब्सिसिस की डिजीज़ को डिटेक्ट करेंगे। लीवर बायोप्सी के लिए लीवर के कुछ बायोप्सी करवानी पड़ेगी, लीवर के टुकड़े लेने पड़ेंगे, जिससे अपन आगे फर्दर टेस्ट लगाएंगे। एंड एग्जामिनेशन करवाएंगे ब्लड का, तो इसमें ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा। स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे जिसमें हेपेटिक एब्सिसिस के लिए डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे स्टूल के अंदर। सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, आईएचए, एलाइजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।